नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहाँ पर भूतिया घटनाएं हुई हैं। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिसे पता है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हुआ है उसके साथ। तो अमन से कहानी शुरू करते हैं। अमन दिल्ली में रहता है और अभी छुट्टियां हुई हैं तो वो अपनी बुआ के घर जाना चाहता है। तो माँ और पापा से परमिशन लेकर के वो अपने पापा के साथ चल देता है। उसके पापा ने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ कर आ जाऊँगा क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं है, और उसके बाद जब तुम्हें आना हो तो फ़ोन कर देना। तो अमन ने कहा ठीक है, क्योंकि वो खुश इसलिए भी था कि बुआ का जो बेटा था सूरज, वो अमन के साथ का ही था। दोनों ने 10th इस बार फाइनल किया था, एग्ज़ाम दिया था, तो दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो अमन फाइनली अपनी बुआ जी के घर पहुंचता है और दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश होते हैं कि चलो फाइनली गर्मी की छुट्टियां हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब उनके पापा दूसरे दिन ही सुबह चले जाते हैं और अमन तो सूरज के साथ बस उनके गाँव में घूमता रहता है और खूब एंजॉय करता है। अब एक दिन ऐसे ही दोपहर के वक्त दोनों बैठे हुए थे, खाना वाना खा चुके थे और बातें कर रहे थे। तभी अमन कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी घूमने की जगह है जहाँ पर हम लोग खूब एंजॉय करें। तो सूरज कहता है वैसे तो पूरा गांव हमारा बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो हमारा स्कूल है वो तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो वो सरकारी स्कूल है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है और हमारा स्कूल ही बहुत बड़ा है, तो क्यों ना तुम चलो मेरा स्कूल देख कर आओ। तो अमन कहता है कि दिन में नहीं चलेंगे, रात में चलेंगे। तो सूरज कहता है लेकिन रात में सब लोग कहते हैं कि उस वक्त वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता है, वहाँ पर कुछ भूत प्रेत वाली चीज़ें हैं। तो अमन कहता है क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर भूत प्रेत भी होते हैं? तो सूरज कहता है हाँ, गाँव वाले बोलते हैं कि रात के वक्त उधर नहीं जाना चाहिए। तो अमन कहता है तो ठीक है, तब तो मैं ज़रूर जाऊंगा और देखना चाहता हूँ आखिर ये भूत प्रेत होते कैसे हैं। सूरज पहले डर रहा था, लेकिन जब अमन ने खूब कहा तो उस रात मतलब सूरज ने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं अमन को अपने दोस्तों से मिलाकर लाता हूँ गांव के। तो उनकी मम्मी ने भी सोचा चलो ठीक है, बच्चे हैं जाने दो, अभी कोई इतने छोटे भी नहीं हैं। अब वो शाम का लगभग वही 7-8 बज रहा था। ये लोग घर से निकल जाते हैं और धीरे धीरे पैदल ही जा रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन थोड़ा दूर तो था, आधा घंटा इन्हें पैदल जाने में लग गया। अब ये घूमते घामते बगीचे से होते हुए ये स्कूल के ठीक सामने पहुंचते हैं और देखते हैं कि स्कूल तो बहुत अच्छा है। बाहर लाइट जल रही थी और अंदर भी कोई कोई लाइट जल रही थी। अमन कहता है हाँ यार, तेरा स्कूल तो बहुत अच्छा है और चलो चलते हैं अंदर। तो सूरज कहता है नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगी। तो अमन कहता है अरे कुछ भी नहीं होगा, चलो हम लोग चलेंगे, चुपचाप देखकर आ जाएंगे, क्योंकि दिन में तो जा भी नहीं सकते हैं, दिन में सिक्योरिटी गार्ड होता है और रात में तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता है। चलो हम लोग चलते हैं। अब ये लोग बाउंड्री वॉल के पास जाते हैं और देखते हैं तो आसपास कोई भी नहीं था, घने पेड़ थे ढेर सारे। अब गाँव का स्कूल है तो वहाँ तो पेड़ होंगे ही, तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। तो ये लोग उन्हीं पेड़ों के सहारे बाउंड्री के ऊपर चढ़ते हैं और अंदर कूद जाते हैं। तो अब तो सूरज भी एकदम नॉर्मल हो गया था, उसने कहा चलो ठीक है, अब आ ही गए हैं तो घूम लेते हैं। वो अमन को पूरा स्कूल दिखाता है बाहर से ही, अंदर तो लॉक लगा था। पूरा ग्राउंड दिखाता है, कुआं दिखाता है। वो कुआं बहुत पुराना था और बोलता है इस कुएं से ही पहले हम लोग पानी पीते थे, लेकिन अब ये कुआं बंद हो गया है और इससे मोटर लगा करके बाहर पानी की व्यवस्था है। ये सब कुछ देखने के बाद अब वो लोग ये वहीं पर कुएं के किनारे ही एक जगह पर बैठ जाते हैं। बातें कर ही रहे थे, तभी इन्हें एक आवाज़ आती है जैसे कोई डंडा लेकर के दीवार पे पटक रहा हो और आवाज़ मारता है कौन है, कौन है। अब ये दोनों एकदम चौकन्ने हो जाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड इतनी रात में यहाँ कैसे। अब ये लोग इधर उधर देखते हैं, एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं।
और देखते हैं कि सामने से एक सिक्योरिटी गार्ड है जो चला आ रहा है। अब ये लोग डर जाते हैं कि मतलब ऐसे कैसे, अब हम लोग पकड़े जाएंगे तो मार भी खाएंगे और घर वाले भी मारेंगे। तो सूरज कहता है वैसे तो रात में यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड होता नहीं है, तो फिर सोचता है कि हो सकता है स्कूल वालों ने रख दिया हो। अब ये लोग पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं। वो आदमी इनसे थोड़ी दूर पहले तक आता है और जैसे ही थोड़ा करीब आता है तो सूरज देखता है कि उसका चेहरा है ही नहीं। उसने कैप लगा रखी थी लेकिन कैप के नीचे चेहरा एकदम ब्लैक दिख रहा था। डंडा उसने पकड़ रखा था लेकिन उसके पैर थे ही नहीं, ना हाथ थे। डंडा कैसे पकड़ रखा था ये नहीं पता था। उसकी फुल आस्तीन की शर्ट थी, उसी के सहारे दिख रहा था लेकिन हाथ नहीं दिख रहे थे। पर ऐसे कैसे हो सकता है? सूरज ये देख करके एकदम से चीखने ही वाला था कि अमन ने उसका मुंह दबा दिया। वो चुप हो गया लेकिन अब उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। डर की वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो अमन को बताना चाह रहा था लेकिन क्योंकि अमन ने उसका चेहरा नहीं देखा था, वो पीछे से देख रहा था। अब ये दोनों वहीं खड़े रहते हैं। अमन उसे सिर्फ इसलिए चुप करा रहा था कि उसे पता न चल जाए कि हम लोग यहाँ छुपे हैं। थोड़ी देर बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चिल्लाते हुए चला जाता है। अब ये दोनों जब वो चला जाता है तो वहाँ से निकलते हैं। अब दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी इन्हें लगता है दीवार के पीछे से कोई झांक रहा है। अब अमन समझ जाता है, कहता है शायद वही सिक्योरिटी गार्ड है और उसने हमें देख लिया है, अब तो हम पकड़े जाएंगे। ये दूसरी तरफ भागते हैं कि दूसरी तरफ दीवार से चढ़ करके हम कूद जाएंगे। अमन तो चढ़ जाता है लेकिन सूरज नहीं चढ़ पा रहा था। सूरज को वो हेल्प कर रहा था चढ़ने के लिए। तभी अचानक से वो सिक्योरिटी गार्ड आता है और अमन का पैर पकड़ लेता है और अमन दूसरी तरफ गिरता है और सूरज स्कूल की तरफ था। और अब सूरज चिल्ला रहा था क्योंकि अमन तो बाहर ही था लेकिन सूरज अंदर चिल्ला रहा था। वो चढ़ नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने कोशिश करके जब वो ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड अमन का पैर पकड़ के खींचते हुए लेते जा रहा है। ये दौड़ता है बहुत तेज़ी से और अमन का एक दूसरा पैर पकड़ता है और कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, तुम कौन हो? तो वो कुछ बोलता नहीं है और बहुत तेज़ी से हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है इस स्कूल में इस वक्त आकर के। अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये सुन करके सूरज तो बहुत डर जाता है क्योंकि उसे पता था ये इनके मामा का लड़का है। अगर कुछ हो गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूरज के ऊपर आएगी। सूरज उससे मिन्नतें करता है कि हमने अगर जो भी गलती की है हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। बहुत माफ़ी मांगता है लेकिन तभी इसे दिखाई पड़ता है कि जो इनके गांव के एक बूढ़े काका थे वो आ रहे थे, जबकि वो इस वक्त कभी इधर से गुजरते नहीं थे लेकिन आज वो आ रहे थे। ये दौड़ कर जाता है, उनसे हेल्प मांगता है। तो वो काका जैसे ही देखते हैं कि अमन का पैर पकड़ के वो खींचते हुए ले जा रहा है तो वो काका दूर से ही कोई मंत्र बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से वो अमन का पैर छोड़ करके हवा में कहीं गायब हो जाता है। ये चीज़ अमन खुद अपनी आंखों से देखता है कि वो एकदम हवा में जैसे घुल जाता है, कहीं भी नहीं दिखाई देता है। अब अमन बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था। तुरंत उठता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसके चोटें लगी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि घसीटने की वजह से सड़क पे और मिट्टी में उसके चोटें लग गई थी। अब भागते हुए वो तुरंत वो बूढ़े काका के पास आते हैं। बूढ़े काका कहते हैं कि बेटा तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कहते हैं आज से लगभग 10 साल पहले एक सिक्योरिटी गार्ड की एक हादसे में मौत हुई थी। उसके बाद से उस सिक्योरिटी गार्ड की आत्मा यहाँ पर दिन और रात 24 घंटे ड्यूटी करती है, लेकिन दिन में किसी को परेशान आज तक होते हुए नहीं देखा है। लेकिन रात के वक्त अगर कोई भी गलती से स्कूल के अंदर जाता है तो उसे वो ज़रूर परेशान करती है। तो तुम दोनों यहाँ दोबारा मत जाना और कल सुबह हनुमान मंदिर जा करके उनका आशीर्वाद लेना। तो ये दोनों ऐसे ही करते हैं, यहाँ से भागते हुए सीधे घर जाते हैं। घर वालों को पूरी बात बताते हैं। घर वाले भी डांटते हैं लेकिन सुबह इन दोनों को मंदिर ले जाते हैं और हनुमान जी का प्रसाद खिलाते हैं। उसके बाद ये दोनों ठीक तो हो जाते हैं लेकिन अमन ये एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं पाता है कि उसने जो देखा था क्या वो सच हो सकता है। तो आप लोगों को इन दोनों की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। और भी अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई कहानी हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो मैं अपनी ज़ुबानी आपको ये कहानी सुनाऊंगी। तो अब अगर
आपको मेरी कहानी यहाँ तक बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।